गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। चलिए शुरू करते हैं एक नए सेशन की। और आपको हम पार्ट 3 के अंतर्गत हल करने वाले हैं पार्ट बी में आप देख रहे हैं कि रीडिंग है, इसके बाद क्या दिया है, राइटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करें, या जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिलेगा पिछले साल का संपूर्ण हल। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको हल करके भेजेंगे, और यही नहीं, आने वाली जो परीक्षाएं आपकी हैं उसमें इससे आपको मदद मिलेगी। तो आप पेन और कॉपी लेकर के विधो ढंग से इसको जो है आप रट जाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, जो पिछले साल का क्वेश्चन है उसी के आधार पर आपको अगले साल का क्वेश्चन मिलेगा। तो एक बार अगर हल किए रहेंगे विधिवत से, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, और आप आसानी से 70 में 70 अंक हासिल कर जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे 70 में 70 अंक? आपको हमारे YouTube चैनल की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, और जो भी आपके यार दोस्त मित्र हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्ट बी में दिया हुआ है कि रीडिंग, यानी एक पैसेज आपको है। ठीक है, अब पैसेज में क्या क्या है कि उसमें क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है उसी में से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या करेंगे, आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो मेन है उसको हम पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो टाइम शॉर्ट टाइम है। ठीक है, द गुड यूजेस टू विश वेल्थी कैन बी पुट आर मैनी फोल्ड, यानी कि धन का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। रिचेस कैन बी प्रोफिटली स्पेंड द रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर एंड नीडली बाई प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड क्लोथ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रिचेस मतलब धनी लोग जो है गरीब और जरूरतमंदों को भोजन एवं कपड़े उपलब्ध कराकर, बीमारों के लिए अस्पताल बनवा करके, असहयोग बच्चों के लिए अनाथालय बना करके वह क्या कर सकते हैं, अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पैसेज है, और पैसेज में से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला देखो क्वेश्चन पहले हम पढ़ रहे हैं। हाउ कैन हेल्दी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन, मीन्स कहने का है कि अमीर लोग बीमार और असहाय बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि धनी लोग जो हैं गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कपड़े उपलब्ध करा करके, और जो असहाय हैं उनके लिए दवाइयाँ और अस्पताल बना करके क्या कर सकते हैं, अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रिचेस कैन बी, यानी कि यहीं से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें दिया हुआ रिचेस कैन बी प्रोफिटली स्पेंड द रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर एंड नीडी द प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड क्लोथिंग। तो ये जितने हैं आपका क्या है, इसमें से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी क्वेश्चन दिया है उसी में से आपको क्या करना है, आंसर को क्या करना है, पिक आउट कर लेना है। ठीक, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड जो रहेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीटली अगर उसको आप लिख देते हैं तो आपका नंबर सेव हो जाएगा। दूसरा है व्हाट वर्क्स ऑफ पीपुल यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, मीन्स कहने का कि अमीर आदमी सार्वजनिक उपयोगिता को कौन कौन से कार्य कर सकता है, यानी सार्वजनिक उपयोगिता का कौन कौन सा कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर। These humanitarian works, other works of people, utilities such as foundation of education, institute promoting the growth of science and agriculture by फाइनेंसिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज में भी कैरी आउट। अब यहाँ तक ले क्या है, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सार्वजनिक यानी अमीर आदमी सार्वजनिक उपयोगिता को कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ये आपका आंसर इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, मीन्स कैसे जो है अनेक अमीर लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो मेरे बच्चों इसी में दिया हुआ देखो, रिच मैन हु लाइटली रोल इन वेल्थ आर इजिली टेम्पर्ड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरी एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर्स
डिफिशिएंट इन मोरल और इंस्पेक्चुअल इंटरेस्ट। मीन्स अमीर आदमी जो सचमुच में धन में होते हैं, धन में घूमते हैं, आसानी से विलासिता और नैतिकता को आधार मानते हैं और भौतिक की संतुष्टि पर अपना पैसा क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं और प्रलोभित होते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सी, यानी तीसरे का आंसर हो गया। 4 में दिया हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सर्बल, यानी इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ अनेक है। यानी पूछा है किसका जो है शब्द अनेक है, यानी अनेक की मीनिंग पूछा हुआ है। तो पहले लाइन में ही मिल जाएगा, द गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनीफोल्ड। तो जो आपका होगा मैनीफोल्ड, इसी यही जो आपकी आंसर होगा मैनीफोल्ड होगा। मैनीफोल्ड लिख देंगे तो आपका डी का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जो होगा इसमें से उसी को क्या करेंगे, आप आंसर में लिख देंगे। ठीक है, तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो दिया हुआ है, देखो अगला दिया है राइटिंग। और राइटिंग में क्या है बच्चों, राइटिंग में दिया है, एक है आपको लेटर है जो फ्रेंड को लिखना, एक है एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमने समय ज्यादा ना हो इसलिए आप देख रहे हैं बोर्ड पर हमने एप्लीकेशन लिख दिया है। ठीक है, और इसी एप्लीकेशन को जो है आपको हम बताएंगे, यही एप्लीकेशन आपको दिया हुआ। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक जो है प्रार्थना पत्र लिखो जिसमें आप क्या है, बीमार है और आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। इसके लिए ही आप लोगों को लिखना है और इसका फुल मार्क्स मिलेगा आपका 4 मार्क्स। बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, बहुत इसमें लिखना नहीं है। देखिए बोर्ड पर हमने लिख दिया है ताकि ज्यादा समय ना लग पाए और इसको जल्दी से आपको हम बता देते हैं, हल करा देते हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी ले करके आप अध्ययन करिए। ठीक है, अच्छे बच्चे वही होंगे जो पेन कॉपी लेकर अध्ययन करेंगे। तो एक बार लिख देने से जानते हैं क्या होता है, वो चीज हमारे माइंड के सबकॉन्शियस भाग में चली जाती है, वो चीज हमें याद रहता है। तो आप देखते हैं याद करने का तरीका क्या है, लिख कर अगर याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, चलो इसको शुरू कर दें। देखो पार्ट बी में है आपका राइटिंग है। राइटिंग में देखो फिर से बता देता हूँ, राइटिंग में है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ योर आर इल। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो लिखोगे टू के बाद लिखोगे द प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल के नीचे लिखेंगे योर स्कूल नेम, यानी कि यहाँ पर जो आपका स्कूल रहेगा उस स्कूल का क्या करेंगे, आप नाम लिख देंगे। काम हो गया। इसके बाद स्कूल का एड्रेस, जो आपका एड्रेस रहेगा स्कूल का एड्रेस लिख देंगे। देखो कुछ बढ़िया करोगे तो आपका इफेक्ट जो है एग्जामिनर पर पड़ेगा और एग्जामिनर पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको जर्नल मार्किंग से अच्छा नंबर आपको देगा। ठीक है, तो जर्नल मार्किंग से आप लोग बचिए और कुछ ऐसे टिप्स का आप यूज करो जिसमें कि आप लोगों को अच्छा नंबर मिले। अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विषय है लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, अब शुरू करेंगे यहाँ से, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेंगे, नीचे से आप शुरू करेंगे, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर सम्मान के साथ, आई विश टू से, मैं आपसे कहता हूँ, दैट की आई एम, मैं हूँ। यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, आप अपना नाम डालोगे। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी आपका नाम रहेगा आप नाम डाल देंगे। ठीक है, और आप टाइटल वहां पर नहीं लिखेंगे। आई एम अपना नाम, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं, मेरा नाम। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10वीं का मैं विद्यार्थी हूँ, ऑफ योर स्कूल आपके स्कूल का, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी कि मैं 2 दिन से बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, या मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है।
सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। फॉर 2 days, 2 दिन से स्कूल नहीं अटेंड कर सकता हूँ। देयरफॉर, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ग्रेंट मी लीव, मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। फॉर 2 days फ्रॉम टुडे, मतलब आज से मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हो कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक ले आपको छुट्टी चाहिए। इसके बाद लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर ऐसा शब्द लिख देंगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ठीक है, या आई विल बी थैंकिंग यू। और इसके बाद लिखेंगे योर ओबीडियंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ना तो नाम लिखेंगे ना रोल नंबर लिखेंगे, कुछ मत लिखिए। यहाँ पर लिख देंगे XYZ, क्या लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका थैंकिंग यू, ठीक है। तो ये आप लोगों को 4 में 4 नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर मेंशन करते हैं परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर जो है 4 में से 4 मार्क्स देगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे अंग्रेजी के पूरे 1 पेज पर लिखेंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि जैसे पेज है आपका ये वाला, ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लिख दिए कुछ और, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, इसके बाद डाल दिए, तो आपको जो है नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना कि जो आपका कॉपी रहेगा, ठीक है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, पूरा आप क्या करेंगे, पूरा जो है 1 पेज पर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी जो है इंग्लिश की कॉपी अगर लिखेंगे तो समझ लीजिए कि आपको बी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशिएंट पेपर उसमें बोर्ड खुद ही दे देता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि पूरा 1 पेज पर इसको लिखेंगे, बीच में से कुछ और क्वेश्चन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो टिप्स हम दे रहे हैं, सुझाव, इसको आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपको 70 में 70 अंक लाना है और अपने माता पिता गांवपुर का नाम रोशन करना है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 के अंतर्गत आपको हमने पढ़ाया पार्ट बी में आपको मिला रीडिंग, एक पैसेज, और उस पैसेज में से आपको कैसे हमने बताया कि क्वेश्चन से ही आप क्या करेंगे, आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो आपका 7 मार्क्स का था और ये आपका 4 मार्क्स का है। तो एक एक नंबर जो है आप जोड़ते चलिए, अभी से जोड़ना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे पार्ट 4 में, तो आपको जो उसमें ऐसे दिया हुआ है उस पर आपकी चर्चा होगी, ठीक है। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक आप लोग जरूर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को साल पेपर ही नहीं, आने वाले जो पेपर है उसी से संबंधित आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भेजे जाएंगे, जो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।